ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಂದರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು. ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು क्या बुलाती हमें इंग्लिश में कहते केस, CASE. 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड PU स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने वाले, खासकर SDA FDA एग्ज़ाम को फेस करने वाले, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100% डाउट नहीं सका हमें बोल सकती इसके बारे में क्वेश्चंस तुमने आने चाहता है. वो सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा हो, वो फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा हो, खासकर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्या विभक्ति का तो पहले इसका माना मालूम करने की कोशिश करेंगे. ವಿಭಕ್ತಿ ಕತೋ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನ एक वर्ड है, वो वर्ड को माना रहता है, वो माने को हमें अलग अलग कर कर बुलाने का, इसे बुलाती हमें विभक्ति. प्रत्यय का तो क्या, एक वर्ड रहता है, वो वर्ड के आखिरी में कुछ वर्ड्स आकर जमती, कुछ लेटर्स आकर जमती, उसे हमें बुलाती प्रत्यय. मिसाल के तौर पर समाना करने का एक वर्ड है, एक नाम प्रकृति है, प्लस ते करने का प्रत्यय, ते करने का यहाँ ಪ್ರತ್ಯಯ. ते ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾನ ಪ್ಲಸ್ ते ಸಮಾನತೆ, ಸಮನ್ವಯ ಪ್ಲಸ್ ते ಸಮನ್ವಯತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. यानी एक नाम प्रकृति होता है, नाम प्रकृति को कुछ लेटर्स आकर जमती, वो जमने के मुताबिक क्या होता है तो उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है. इसे हमें बुलाती, दोनों को मिलाकर विभक्ति प्रत्ययಗಳು. विभक्ति का तो क्या बोले हमें, एक वर्ड का माने को अलग अलग करके बोलना, वो सिचुएशंस के तहत माना अलग अलग हो जाता है. दोनों भी मिलकर एक कंप्लीट नामपद को क्रिएट करती. ವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು. समझ में आ रहा है? अब हमें अब डेफिनेशन मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे. नाम प्रकृतिಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. अब तो बोले मैं नाम प्रकृति, नाम प्रकृति का तो क्या, और एक बार बता रहा हूं मैं, थोड़ा गौर से सुनो. नाम प्रकृति का तो नौन का ऑरिजिन, नौन का तो नामपद, ನಾಮಪದದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ दूसरे मीनिंग के तहत नामपदವನ್ನು सिद्धಗೊಳಿಸುವ, दूसरे मीनिंग आकर क्या होता है, एक कंप्लीट नाउन को क्रिएट करते. सो ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು. कहते टोटल 8. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇದಾವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಬರೀ 7, क्योंकि 8th जो है वो हिसाब नहीं है. क्यों, उसका माना पहला विभक्ति में आ जाता है. मैं तुमने भाई बाद में समझाने की कोशिश करता हूं. क्वेश्चन ऐसा पूछा उन्हें, विभक्ति प्रत्ययಗಳು ಎಷ್ಟು कहते तुम्हें लिखना 7, याद रखो. कितने 7. वो कौन से कहते, बहुत आसान. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां. कन्नड़ में हमें से बुलाती प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी. इसे हमें आसानी के साथ उर्दू में भी बोले जा. जैसा प्रथमा है वो प्रोनाउंसिएशन में शुरू होता है. देखो प्रथमा पी, प्रथमा को हमें क्या बोलता है, पहला विभक्ति मतलब फर्स्ट वन. द्वितीय दूसरा, दोवा, तृतीय तीसरा, चतुर्थी 4, पंचमी 5, षष्ठी 6, सप्तमी 7. इसके प्रत्यय कौन से है, अब हमें इसे बाय हार्ट करना तो भी कर लियो, आप नहीं समझना है तो भी समझ लियो. मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं.
प्रथम विभक्ति प्रत्यय क्या आता है तो ऊ आता है। द्वितीय विभक्ति अन्नु, ये जो तुम्हें टेबल देख रही उसमें थर्ड कॉलम को थोड़ा ऑब्जर्व करो। प्रथम विभक्ति को ऊ आता है, द्वितीय विभक्ति को अन्नु, तृतीया को इंदा, चतुर्थी को गे नहीं तो इके, पंचमी को दशइंदा, षष्ठी को आ, सप्तमी को अल्ली। संबोधने विभक्ति को ये और इरा कर को आता है। ये वत्ता खासकर तुमने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है 107। ये क्यों हमें यूज करना, तुम्हें सवाल कर सकती सर क्यों ये विभक्ति प्रत्यय को क्यों हमें ग्रामर में यूज करती। अब ये एक इमेज थोड़ा देखो, तुम्हें यहां क्या है, इवनु अम्मा मगा, इवनु अम्मा मगा, राम हेंडती सीते। कुछ अजीब सा दिख रहा नहीं, रामा हेंडती सीते, सेंटेंस मुकम्मल हुआ वो नहीं, अधूरा है, पढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा है, अर्थरहितवाಗಿದೆ ಅದು, मीनिंगलेस है। रामा हेंडती सीते, ಇವನು अम्मा मगा नहीं, उसे क्या करना, प्रत्यय आया का तो वो सेंटेंस को मीनिंग आता है। अब देखेंगे कैसा आता है। इवनु अम्मा मगा, ये सेंटर के एक सेंटेंस को थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये बोलने के लिए मुश्किल हो रहा है और समझने के लिए मुश्किल हो रहा है। इवनु अम्मा मगा ठीक नहीं है, इवनु अम्मना मगा, अम्मा के बाजू ना आया तो क्या हुआ, सेंटेंस मुकम्मल हुआ, पढ़ने के लिए आसानी हुआ। इसी तरह ऊपर का देखो, रामा हेंडती सीते, रामा के बाजू ना आया तो रामना हेंडती सीते का तो हमने समझ में आता है, हाँ रामा की बीवी सीते कर को, यहाँ रामा हेंडती सीते कर था, रामा अलग वर्ड, हेंडती अलग वर्ड, सीते अलग वर्ड, लेकिन सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा है, कुछ अधूरा दिख रहा है, हमना कुछ कमी दिख रही है उसमें। लेकिन वो रामा के बाजू ना आएगा तो वो ना के अंदर क्या है, वोवेल आ है, वो आ प्रत्यय आया तो मतलब सेंटेंस मुकम्मल होने में जो हमने मदद करती उसे हमें बुलाती विभक्ति प्रत्ययಗಳು। वो सेंटेंस के तहत अलग अलग प्रत्ययास आती, कभी कभार ऊ आता है, कभी कभार अन्नु आता है, कभी कभार इंदा आता है, कभी कभार गे आता है, कभी कभी आ आता है, कभी कभी अल्ली आता है। ये दोनों को भी जमा कर एक नामपदा क्रिएट होता है लास्ट में। लास्ट कॉलम को थोड़ा ऑब्जर्व करो, वो लास्ट कॉलम में क्या रहना, नामपदा रहना, मतलब नाउन रहना। वो नाउन के अंदर क्या क्या रहना का तो प्रथम विभक्ति प्रत्यय भी रहना, दिखता नहीं लेकिन उसके अंदर रहता है। मिसाल के तौर पे अब वहां देखो रामनु कर को है, प्रथम विभक्ति प्रत्यय कौन सा, उ, रामनु कहने का नामपदा, नु के अंदर वोवेल क्या है, उ है, नु के अंदर क्या है, उ है, आया ना। प्रथम विभक्तिय प्रत्यय ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಮಪದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರಾಮನು। दूसरे एग्जांपल्स दिए जा, ಭೀಮನು, ಶಾಲೆಯು, ಅವನು, ಇವನು, नीनु, नानु, एग्जांपल्स दिए जा। इसी तरह एक ही एग्जांपल सबको भी दे सकती हमें। सेकेंड वन अन्नु, द्वितीय विभक्ति प्रत्यय अन्नु, रामनन्नु। थर्ड वन इंदा, रामनिंदा। चतुर्थी गे, रामनिगे। पंचमी रामन दशइंदा, दशइंदा रामन दशइंदा। षष्ठी आ रामना, ना के अंदर आ है। सप्तमी अल्ली, रामनल्ली। ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭೀಮನಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು। ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ विभक्ति प्रत्ययಗಳು। इसमें तुम्हें याद रखने का क्या भी कहते हो, क्वेश्चंस तुमना किस तरह पूछता है, अब तुमना मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा गौर करो। ಒಟ್ಟು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ 7 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। दूसरा सवाल क्या कर सकता हूं, 7 में कौन सा भी विभक्ति पूछ सकता तुमना,
ಮಿಸಾಲ್ के तौर पर ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು ಕೆಳಗಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ कभी कभार उ गे अन्नु इंदा देता है चतुर्थी विभक्ति कौन सा हाँ तुम्हारा गेसिंग करेक्ट गे लिखना सप्तमी विभक्ति प्रत्यय यावुदु सप्तमी विभक्ति प्रत्यय डैश करके पूछा तुम्हें क्या लिखना अल्ली और तीसरा तरीका एक सेंटेंस दे डालता है रामनु काडिगे होदनु रामनु को अंडरलाइन करता है ये रामनु कहने के वर्ड में कौन सा विभक्ति प्रत्यय है ऑप्शंस पूछता है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी तब तुम्हें लिखना डरे बगैर रामनु नु के अंदर उ है इसीलिए ये प्रथम विभक्ति इज द राइट कर लिखना पड़ता है समझ में आ रहा है इसी तरह कौन सा भी वर्ड को अंडरलाइन कराया हो उसमें विभक्ति प्रत्यय है कि नहीं कि देख लेना मक्कड़ो शालेगे होदरो शालेगे को अंडरलाइन करिया इसमें कौन सा विभक्ति है तो तुम्हें लिखना चतुर्थी विभक्ति है मक्कड़ो शाಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ शाಲೆಯಲ್ಲಿ को अंडरलाइन करिया शाಲೆಯಲ್ಲಿ में या के अंदर आ है ली लावतु हांच है अल्ली करने का सप्तमी विभक्ति करके तुम्हें लिखते ऐसा पूछने के चांसेस है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इसमें मालूम कर लेने का है अभी हमें सेकेंड कॉलम जो है कारका उसके बारे में हमें नहीं मालूम कर ले उसके बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में मालूम कर लेने की पूरी कोशिश करेंगे लास्ट में आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें कोई डाउट रहा मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में है तुम्हें मुझे मैसेज करो मैं इंशाल्लाह तुम्हारी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं इस YouTube चैनल को बनाने का मकसद ये है कन्नड़ा में हमारे बच्चे पूरे भी पास होना कामयाब होना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।